जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत स्वस्थ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, खुश भी होंगे। तो चलिए आज खुशी को आप दुगना करते हैं। जिन बच्चों का सपना आप देखिए इंडियन आर्मी एसएससी में जाने का है, वो अर्थात वो ड्रीम जो आपने देखा है, वो मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह वैकेंसी अब आपके शहर, आपके देश में आ चुकी है। तो आप जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं वो तैयार हो जाइए। तो हम ए टू जेड की बात करेंगे। पोस्ट कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपका सिलेक्शन किस प्रोसेसिंग से होगा, आपके मतलब क्या वेबसाइट क्या है, वेबसाइट भी बताऊंगा, स्टार्टिंग डेट भी बताऊंगा, लास्ट डेट भी बताऊंगा, टोटल पोस्ट मतलब सब कुछ कवर करने वाला हूं, ताकि आपके माइंड में चलने वाले हर एक सवाल का इस वीडियो में जवाब मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, समझते हैं ए टू जेड प्रक्रिया को। तो जैसा कि आप सभी को पता है, देखिए इंडियन आर्मी एसएससी की रिक्वायरमेंट 2024 आ चुकी है। इस बच्चे जिसमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो करने वाले हैं वो कर सकते हैं। अगर पोस्ट नेम की बात करूं तो देखिए ये है आपकी एसएससी टेक्निकल, क्या टेक्निकल, टेक्निकल टेक्निकल की पोस्ट है, टेक्निकल सही है, ये रही। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट है, देखिए इसमें 381 पोस्ट हैं। आई होप मेरी बात समझ लेंगे। 381 पोस्ट हैं, बहुत पोस्ट हैं अपने आप में। करना कुछ नहीं, क्योंकि हमें तो देखो केवल एक पोस्ट चाहिए, ना कि हमें 381 पोस्ट चाहिए। केवल हमें कितनी चाहिए, 381 पोस्ट चाहिए। अगर अप्लाई की बात कर रहा हूं तो अप्लाई कब से शुरू है और कब लास्ट डेट है, इसकी बात समझ लेते हैं। तो ये आपकी 16/7 यानी कि 16 जुलाई से चालू है। 16 जुलाई, चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, 16 जुलाई से चालू है। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ तो लास्ट डेट देखिए लगभग आपको एक महीने का कवर करने को मिलेगा इस पे, यानी कि लगभग 15 अगस्त को आपको लास्ट डेट करनी होगी। इसकी लास्ट डेट इसकी 15 अगस्त है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर मैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करूं, क्योंकि कुछ बच्चों के माइंड में बहुत सारे सवाल चलते हैं। मेरा ड्रीम ये रहता है, मेरा विश्वास ये रहता है कि आप मेरे विश्वास पे खरे उतरे। अगर आप मेरे विश्वास पे खरे उतरे तो मैं आपका विश्वास भी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को बताने की कोशिश करता हूं, आप तक पहुंचाने की। अब देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है ये जो फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। बहुत बच्चों के दिमाग में ही सवाल चलता है, तो मैं फॉर्म बता देता हूँ। ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, क्लियर है, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। अगर जॉब लोकेशन की बात करो तो जॉब लोकेशन बहुत जबरदस्त है। आप किसी भी स्टेट से हैं, चाहे राजस्थान से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, बिहार से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, केरल से, मान लिया कि जहां से भी आप हैं इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। तो कौन सी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, वैकेंसी ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया वैकेंसी है ये। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ होंगे। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं, क्योंकि वेबसाइट बहुत जरूरी है, कि कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट होता है सर कई फेक न्यूज तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा ताकि आप उस वेबसाइट पे जाकर सब कुछ चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सही है, चलिए उसे बता देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट को बताता हूँ। तो ये होती है आपकी ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन क्या है, army.nai.in, ये इसकी वेबसाइट है। इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वेबसाइट कर सकते हैं, इसको आप क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब फीस के, रेंज लिमिट की, सैलरी की, सबकी पोस्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, टोटल पोस्ट 2 जगह लिख दी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ने की। अब मैं फिर फीस की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आप जनरल से हैं, या आप ओबीसी से हैं, या ईडब्ल्यूएस से हैं, यानी कि आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, आपको कोई भी रुपया नहीं लगेगा। यदि आप हाँ एससी और एसटी से हैं तो भी आपको कोई रुपया नहीं लगेगा। सही है, और पीएच वालों का भी कोई रुपया नहीं लगेगा। क्लियर है, ये तो आई होप समझ गए होंगे कि फीस तो फ्री है, बस जो फॉर्म भरोगे तब आपको कुछ चार्ज लगेगा, वो थोड़ा बहुत जो भी लगेगा वो लेगा। अगर एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 27 साल लगभग, अरे ये कुछ इनके लिए तो आपको 37 साल यानी कि 35 साल रहने वाली है। अगर मिनिमम की एज की बात करूं तो 18 साल रहने, मैक्सिमम की बात करूं तो 35 साल रहने वाली है।
अब बात चलती है सर जनरल वालों के लिए, OBC और जो EWS होते हैं उनके लिए क्या क्या एज रहेगी? तो उनके लिए 18 से लेकर 27 साल के लिए रहेगी। सॉरी, जनरल वालों के लिए नहीं है, OBC वालों के, सिर्फ जनरल वालों के लिए है। किसके लिए? जनरल वालों के लिए। अगर मैं OBC की बात करूं तो OBC को पता है 3 साल का आरक्षण मिलता है, यानी कि 18 से 30 साल के बीच में आप होंगे तो इस फॉर्म को फिल भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं SC और ST की बात करूं, SC और ST वाले क्या 18 से लेकर 33 साल के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि वो तीनों चारों की मैंने एज लिख दी है। अगर मैं सैलरी बात करूं तो सैलरी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया नौकरी है, फॉर्म भरो और एंजॉय करो। क्लियर है? तो चलिए अब मैं इसका सैलरी बता देता हूँ। सैलरी कितनी इसकी है? 56,100। 56 मिनिमम है, मैक्सिमम कहाँ तक पहुंची? 1,77,500। तो ये आपकी सैलरी पहुंचने वाली है, यानी कि 1,77,500। बहुत जबरदस्त नौकरी है, फॉर्म भर सकते हो। अब क्या लिख रहा है? मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि मिलिट्री सर्विस पे में आपको कितना रुपया मिलेगा, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि मैंने वेबसाइट बता दी है, आप वहां जाके चेक करें और यहाँ मुझे आप इसका जवाब देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही छोड़ा है, क्योंकि अगर वीडियो आपने पूरी देखी होगी तो इसका जवाब आप जरूर देंगे इस वेबसाइट पर जाके चेक करके। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही। यदि कोई और आपको आपके मतलब की क्या वैकेंसी आती है तो मैं इसको जरूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।